चलिए मीटिंग को फिर कंटिन्यू करते हैं। वेलकम टू टीम जय हिंद फोर्स। आप सभी को मेरे दिल की गहराइयों से, जितने लोग इस मीटिंग में बने हुए हैं, आप सभी को टीम जय हिंद फोर्स की बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। नेक्स्ट करते हैं फुल फॉर्म ऑफ ड्रीम। टीम के प्रत्येक है काम क्या होता है, इसको हम जानेंगे। उसके पहले अगर आप लोग भी अपने ड्रीम को बनाए हुए हैं, अपने जीवन में करने के लिए, तो प्लीज अपना एक ड्रीम जरूर तैयार कीजिए और उस पे काम कीजिए। जो ड्रीम का पहला अक्षर होता है डी। डी फॉर होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का अर्थ क्या होता है हिंदी में, हम समझेंगे कि इसका हिंदी क्या होता है। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण, यानी कि अपने आप को समर्पित कर दो। किस पे? अपने गोल को अचीव करने में, अपने सपने को पूरा करने में। उसके लिए आपको दिल और जान लगा के काम करना पड़ेगा, यानी कि अपने आप को उस सिस्टम के ऊपर फुली माइंड के साथ हम समर्पित कर दीजिए। आप अपने आप को जिस भी कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं, अगर वहां सक्सेस होना चाहते हैं तो अपने आप वहां समर्पित होगा। उसके बाद आप ड्रीम अचीव कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान जिस किसी भी कॉन्सेप्ट में काम करता हो, वह बिना मेहनत किए सक्सेस हो गया है। उसके लिए काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, अपने आप को समर्पित करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम जरूर चाहेंगे आप लोगों के भी कि आप लोग अपने आप को जिस भी कॉन्सेप्ट में आप उसमें कर रहे हैं, आज अपना पूरा दिन, अगर जितना भी टाइम मिल रहा है, अगर फुल टाइम कर रहे हैं तो फुल टाइम दीजिए। अगर पार्ट टाइम कर रहे हैं तो पार्ट टाइम दीजिए। अगर आप 1 घंटा ही दे रहे हैं तो आप 1 घंटा दीजिए, लेकिन पूरा एकदम समर्पित भाव से दीजिए। ऐसा नहीं कि टाइम पास कीजिए मेटाफोर्स के साथ। ऐसा करेंगे तब आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे। आप 1 घंटा ही दीजिए, 2 घंटा ही दीजिए, लेकिन समर्पित भाव से दीजिए। जब भी मेटाफोर्स पे टाइम दीजिए तो पूरा टाइम आपका मेटाफोर्स पे ही रहे। जब आप टाइम दें, एकदम समर्पित भाव से दे दीजिए। नेक्स्ट आता है आर। आर पर होता है क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। जब आप किसी भी काम को समझेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है, मुझे करना है, तब वो काम असंभव होने के बाद भी संभव हो जाएगा। यानी कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मुझे आज 2 लोगों से बात करना है, चाहे 5 लोगों से बात करना है, तो वो आपकी जिम्मेदारी हो गई। अगर आप उसको समझेंगे जिम्मेदारी, तो जरूर 5 लोगों से बात करेंगे। लेकिन क्या जिम्मेदारी को ले लिए, उसको करेंगे नहीं। आज आपने जिम्मेदारी ले ली, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिया कि मुझे आज 10 लोगों से बात करना है, उसमें से 1 लोगों का ज्वाइनिंग करवाना है। तो केवल जिम्मेदारियां लेने से नहीं हो जाती हैं, उसको करना पड़ता है। और उसको करने के लिए आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा। यानी कि जो जिम्मेदारी लेता है उसको पूरा भी वही कर। अब उसमें किसका सपोर्ट लेना है, किसके सपोर्ट देने से, किसका सहयोग लेने से वह जिम्मेदारियां पूरा होने वाला है, आप वहां पे उसका सपोर्ट ले सकते हैं। लेकिन करना आपको है। जिम्मेदारियां आप लिए हैं तो उठाना आपको पड़ेगा। उसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं अपने अपलाइन का, अपने टीम के किसी भी मेंबर का, किसी भी लीडर से। यानी कि जिससे आप समझ रहे हैं कि मैं उससे हेल्प लूंगा,
तो मेरा जिम्मेदारी आज पूरा हो जाएगा। तो आप जरूर, लेकिन जिम्मेदारी को लेते हुए काम करना पड़ेगा। आज परिवार जो चला रहे हैं, परिवार के मुखिया, उनके अंदर क्या है, जिम्मेदारियां हैं कि मैं घर पे जाऊंगा, मेरा परिवार घर पे मेरा वेट कर रहा है, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं समय से घर पहुंच जाऊं, कि मैं सब्जी खरीद के घर पे ले जाऊंगा तभी सब्जी बनेगा, ना तो नहीं बनेगा। तो वो क्या है, उनकी जिम्मेदारी बनती है, और जिम्मेदारी उनकी है क्योंकि परिवार के मुखिया वही हैं। तो जिम्मेदारी उनकी बनती है कि समय से अपने घर सब्जी लेके पहुंचेंगे, तभी खाना मिलेगा सब्जी के साथ, नहीं तो सब्जी नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो आप लोग भी अगर मेटाफोर्स कर रहे हैं, तो मेटाफोर्स में इनकम आएगा कैसे? आप अगर जिम्मेदारी ले लिए कि मुझे एक लोगों का ज्वाइनिंग कराएंगे, तो मुझे 1860 रुपये मिलेंगे, अगर नहीं कराएंगे तो नहीं मिलेंगे। इसके लिए काम आपको करना पड़ेगा, जिम्मेदारी आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एजुकेशन। ई फॉर एजुकेशन। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? शिक्षा, ज्ञान। आपको ज्ञान चाहिए। हम ज्ञान की बात करेंगे तो अगर जिस कॉन्सेप्ट में कोई काम करता है तो ज्ञानी होता है उस कॉन्सेप्ट का। अगर मैं पिछली कॉन्सेप्ट में काम कर रहा था, मैं वहां का नॉलेज पूरा ले लिया था कि उसमें किस तरह से काम करना पड़ता था, किस तरह से प्रोडक्ट को सेल करना पड़ता था तो इनकम आता था, कितना टारगेट था कि महीने में रिपर्चेज करना है तो मेरे पास इनकम आएगा। यानी कि जिस कॉन्सेप्ट में काम करता है उसका नॉलेज, उसका शिक्षा उसके पास रहता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो 10 साल से, 5 साल से, 20 साल से नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, उनके लिए मेटाफोर्स क्या है, नया है। यानी कि इसके बारे में नॉलेज उनके पास नहीं है कि मेटाफोर्स में कैसे काम करते हैं, कैसे इनकम आता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जिस कॉन्सेप्ट में काम कर रहे हैं वहाँ के एजुकेशन आप ले रहे हैं। अगर आपने मेटाफोर्स में ज्वाइनिंग कर लिया है तो मेटाफोर्स का शिक्षा क्या है, इसका बायोडाटा किस तरह से काम करता है, इसमें किस तरह से क्रॉस लाइन से इनकम आता है, किस तरह से अपलाइन से इनकम आता है, इसके बारे में अगर शिक्षा लेना है तो मीटिंग का पार्ट बनना पड़ेगा। अगर मीटिंग का पार्ट नहीं बन पा रहे हैं तो आपके लिए यूट्यूब है, यूट्यूब से नॉलेज ले सकते हैं, लेकिन नॉलेज लेना पड़ेगा। आज मान लीजिए आप सिंगल हैं, ज्वाइनिंग कर लिए, लेकिन आप सिंगल नहीं ना काम करेंगे, आपके नीचे भी 2 लोगों का, 5 लोगों का, 6 लोगों का टीम जरूर बनेगा। तो आप उस टीम को कैसे गाइड करेंगे जब आपके पास वो शिक्षा रहेगा नहीं? तो आप अपने टीम में वो शिक्षा देंगे कैसे? इसलिए सबसे पहले तो बनना है कि अपना दायित्व है कि हम समय से मीटिंग में आए, समय से अपलाइन से टच में रहें, किस तरह से कैसे शिक्षा लेना है उसके लिए बात विमर्श डिस्कस अपने अपलाइन के साथ करें। टाइम मिले तो यूट्यूब से ले सकते हैं। अगर जिस टाइम मीटिंग चल रहा है उस टाइम में अगर आपके पास टाइम है, खाली बैठे हैं, तो मीटिंग जरूर ज्वाइन करें। शिक्षा का लेना है तब, अगर मेटाफोर्स में अपना इतिहास रचना है तब। जिस तरह से हमारे अपलाइन, हमारे टीम के अपलाइन लोग जा रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, मान सम्मान मिल रहा है, क्या अगर उस तरह से सम्मान हमको मिले तो हम नहीं देना चाहेंगे? आपको मिले तो आप नहीं चाहेंगे कि मेरा सम्मान हो? उसके लिए उतना मेहनत करना पड़ेगा जितना वह व्यक्ति उतना सम्मान पाने के लिए मेहनत किया। आप सबको पता है कि कोयले में सोना पाया जाता है। अब कोयला जलेगा, तपेगा, तब ना उसमें से सोना निकलेगा, इतना आसानी से सोना नहीं निकल जाएगा। उसके लिए तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब आप एक दिन कामयाबी के शिखर पे जरूर पहुंचेंगे। इसमें कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि सिस्टम वही है, मेटाफोर्स वही है, मिस्टर लाडो वही है जिन्होंने
फोर्सेज को बनाया, मेटाफोर्स को बनाया। इसी सिस्टम में बहुत से ऐसे लीडर हैं जो करोड़ों कमा लिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एक महीने में 1 करोड़ कमा रहे हैं। लेकिन हम लोग भी उसी सिस्टम में काम कर रहे हैं और हम लोगों का इनकम 1,000 भी नहीं आया एक महीने में। तो हम लोग क्या गलतियां कर रहे हैं, इसके लिए सीखना पड़ेगा और अपने अपलाइन से टच में रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ए। ए फॉर एटीट्यूड। इसका मतलब क्या होता है? नजरिया। यानी कि आप मेटाफोर्स को किस नजर से देख रहे हैं। क्या आप उस नजर से देख रहे हैं कि मेरे इनकम का स्रोत मेटाफोर्स ही है? मेरे पास अगर 1 रुपया आएगा तो मेटाफोर्स से ही आएगा। आपका जो सोचने का, देखने का नजरिया है, वह किस तरह से है। मैं मानता हूं कि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसको मेटाफोर्स को पार्ट टाइम में कर रहे हैं, तो उनके लिए देखने का नजर मेटाफोर्स को पार्ट टाइम में ही रहेगा। लेकिन जो लोग इसमें फुल टाइम दे रहे हैं, उन लोगों को नजरिया देखिए कि वो लोग कितना मान और सम्मान कमा रहे हैं। जहां भी जा रहे हैं उनका मान सम्मान हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो फुल टाइम मेटाफोर्स को ही दे रहे हैं। उनका जो नजरिया है मेटाफोर्स पे ही पड़ा हुआ है। अगर उनके पास 2 रुपए का इनकम आएगा तो मेटाफोर्स से ही आएगा, कोई दूसरा स्रोत आने का नहीं है। तो अपने नजरिए को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप किसी और काम को कर रहे हैं तो उस काम को कीजिए, लेकिन मेटाफोर्स को दीजिए तो दिल और शिल्लत से दीजिए। 1 घंटा दीजिए तो अपने इसमें शिल्लत से दीजिए, अपने मन से दीजिए, ताकि मैं 1 घंटे में जिसके पास चैटिंग करूं, मैसेज करूं, तो मेरे मैसेज का रिप्लाई दे। आप उस व्यक्ति के पास मैसेज करें। ऐसा नहीं कि मैंने जिसको मैसेज किया मेरा रिप्लाई दिया ही नहीं, मेरा दिमाग उसी पे टिका हुआ है, तो इसके बाद मैंने मैसेज किया, मेरा रिप्लाई नहीं दिया। अब बैठ के उसके मैसेज की रिप्लाई का इंतजार करेंगे? उसके लिए क्या करना है? उसके रिप्लाई का इंतजार मत कीजिए, मैसेज तो कर दीजिए, जब देखेगा तो रिप्लाई करेगा ही। उसके बाद हमको दूसरे को भी तो देखना है। आप उस 1 घंटे में ऐसे लोगों को चुनिए जो आपके मैसेज का रिप्लाई देने वाला, जो आप पे विश्वास करने वाला हो कि आप मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते हैं, जो आप पे फुल कॉन्फिडेंस देता हो, जिसके साथ आप काम करते हो उसके अंदर क्या है, आपके प्रति विश्वास है कि ये मेरे साथ कभी गलत काम नहीं। तो आपको अपने नजरिया को चेंज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है एम। एम पर क्या होता है? मोटिवेशन, प्रेरणा। तो आप किस तरह से उसको मोटिवेट कर रहे हैं, किस तरह से मेटाफोर्स का प्लान दे रहे हैं। अगर आप जिस तरह से मेटाफोर्स का प्लान दे रहे हैं आपके साथ वो नहीं जुड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है? मोटिवेशन करने का तरीका चेंज करना है। क्योंकि आज तक जिन्होंने काम किया नेटवर्क मार्केटिंग का, वो क्या था? प्रोडक्ट बेस्ड था, सर्विस बेस्ड था। लेकिन ये क्या है? डिजिटल मार्केटिंग है। एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे काम कर रहा है, जिसका कंट्रोल किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। ये ब्लॉकचेन पे काम कर रहा है, जिसको कोई हैक नहीं कर पाएगा, कोई एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये है डिजिटल मार्केटिंग। आज तक जिन्होंने भी काम किया होगा, चाहे जिस भी कंपनी में काम किया होगा, तो उसका एमडी से एमडी बैठा होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एमडी से एमडी नहीं है। आप समझिए कि मेरा फोर्स मेरा परिवार है, मैं उस परिवार का एक सदस्य हूँ। मेरा दायित्व बनता है कि मैं भी इसमें अपने परिवार के साथ अपने सदस्यों का टीम और बड़ा करूँ। हर इंसान के अंदर 2 तरह से सोचने का तरीका होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव।
मेटाफोर्स को यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव तरीके से कर रहे हैं कि नेगेटिव तरीके से कर रहे हैं, यह डिपेंड आपके ऊपर करता है। अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको पॉजिटिव तरीके से देखना होगा। अगर आपको टाइम पास करना है, अपने प्लान का बात मान के ज्वाइनिंग कर लिए तो आपकी कोई बातें नहीं है। लेकिन अगर आप वही सोचेंगे कि मेरा प्लान मुझे एक ऐसा सिस्टम दे दिया कि जहां से मैं करोड़ों का इनकम कर सकता हूं, और यहाँ से लोग करोड़ों कमा रहे हैं, लेकिन अगर वही आपके दिमाग में चला गया, मेरा प्लान मुझे ज्वाइनिंग करा दिया, मुझे कहाँ ला के फंसा दिया, तो सबसे पहले अपने आप को, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप के अंदर से लाना पड़ेगा। अपने आप को पहले इस पे विश्वास करना पड़ेगा कि वास्तव में मेटाफोर्स जैसा इस दुनिया में कोई कॉन्सेप्ट आज तक आया नहीं और ना ही आएगा, क्योंकि मिस्टर लाडो का जो दिमाग चल रहा है 10 साल एडवांस में चल रहा है। आज से 10 साल बाद क्या होने वाला है, किस सिस्टम पे नेटवर्क मार्केटिंग काम कर रहा था, आगे चल के क्या इसका नजरिया जो है से लोग देखेंगे, इसका काम करने का बेस किस तरह से होगा, लोगों का इनकम का स्रोत किस तरह से आएगा, यानी कि आज से 10 साल बाद क्या होगा। तो इस पे मिस्टर लाडो सर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप सभी को दिल से धन्यवाद कि आप सभी लोग अपना कीमती टाइम निकाले और इस मीटिंग का पार्ट बने। इसके लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद। एक बात हम जरूर बोलना चाहेंगे यहाँ पे कि इंसान के अंदर जो होता है, इंसान क्या करता है, ठोकर खाकर गिरना और फिर खुद को खुद ही संभलना, फिर दोबारा से चलना, यही संघर्ष जीवन का सत्य है। अगर आप के साथ भी ऐसा हो रहा है, ठोकर खा रहे हैं, तो आप घबराइए मत, एक दिन जरूर उठेंगे और चलते रहेंगे। लेकिन स्पीड ऐसा पकड़ा कि आपको कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। हम बात करेंगे, अगर किसी इंसान के ऊपर अगर विपत्ति आ गई, एक बात अगर मान लीजिए, अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, पैदल की यात्रा कर रहे हैं, आपके पीछे अगर कुत्ता दौड़ना शुरू कर दिया आपको काटने के लिए, तो क्या आपका स्पीड उसी तरीके से चलेगा जिस तरह से आप धीरे धीरे चल रहे हैं? नहीं, आपका स्पीड उस कुत्ते से भी ज्यादा का पकड़ लेगा, क्योंकि आपके अंदर वो डर आ जाएगा कि कहीं कुत्ता मुझे काट ना ले। तो आप ऐसा दौड़ेंगे कि कुत्ते से आगे निकल जाएंगे, कुत्ता आपको पाएगा नहीं। फिर आप सोचेंगे क्या मैं ही था जो दौड़ रहा था, जो आप धीरे धीरे चल रहे हैं और एक बैग अचानक आप दौड़ना शुरू कर दिए और इतना तेज दौड़े कि आपको कोई कुत्ता नहीं पाया काटने के लिए। तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है जिसको आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर से वही कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, धीरे धीरे चलते तो कुत्ता आपको काट लेता जाए। जब आप वहां पे दौड़ना शुरू कर दिए तो क्या आप कोई मेटाफोर्स में नहीं काम करने का मौका मिला है, यहाँ पे भी इनकम करने का मौका मिला है। अब यहाँ पे आप इसको किस तरह से यूज कर रहे हैं, स्लोली स्लोली कर रहे हैं कि फास्ट कर रहे हैं, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट मीटिंग का टाइम ज्यादा है।
आप सभी को मैं फिर से धन्यवाद दूंगा कि आप लोग इस मीटिंग का पार्ट बने। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे अगर